हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब आपको यहां पर क्या बताना है कि कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आईपी होगा, टीसीपी होगा, कोफर या बोथ ए एंड बी। बताइए। क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पर है, आप सभी को जवाब करना है। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, ध्यान रखना है। यहां पर आपका जो आंसर है वो आईपी भी सही है और टीसीपी भी सही है, यानी कि आईपी और टीसीपी ये दोनों करेक्ट आंसर है, इसलिए यहां पर बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, टीम व्यूअर। ध्यान रखना है, टीम व्यूअर क्या है, एक रिमोट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। याद रखना, ये सभी क्वेश्चन जो भी हम आपको करा रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरा क्लास आपको अच्छे से करना है और जो भी बच्चे अभी अभी आए हैं आप सभी भाई शेयर करो क्लास को, ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है, बताइए। मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं कैल्क प्रोग्राम में, तो आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम जूम आप कैल्क में कर सकते हैं 400%, केवल 400% आप मैक्सिमम कर सकते हैं। और मिनिमम की अगर बात करें तो 20%। ठीक है, मिनिमम। एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो एक यूजर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स अगर यूजर कोई काम करना चाहता है तो वो कौन से सॉफ्टवेयर पर अपना काम करेगा। तो यूजर के लिए यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा वैध मेमोरी यूनिट नहीं है। एक ऐसा है जो कि एक वैलिड मेमोरी इकाई नहीं है। तो सही ऑप्शन पहला है सीबी। यहां पे सीबी ये वैलिड नहीं है, बाकी केबी, बाईबी और पीबी ये सभी वैलिड मेमोरी इकाई हैं, लेकिन सीबी आपका वैलिड मेमोरी इकाई नहीं है। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है, कौन सा बटन अक्षरों संख्याओं को छोटा और बड़ा बनाता है और संख्या को चिन्हों में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है, यहां पे कर देते हैं परिवर्तित करता है। ओके, चलिए तो अब आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, शिफ्ट। शिफ्ट जो बटन होता है ये क्या करता है, अक्षरों को छोटा और बड़ा करता है। शिफ्ट दबा करके अगर आप कोई भी जो अल्फाबेट है उसको प्रेस करते हैं, कोई की प्रेस करते हैं तो छोटा या बड़ा आप इससे कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपके चिन्ह है, जैसे कि @ का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं शिफ्ट के साथ में। तो यहां पर सही है आपका। कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है, कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है। तो याद रखना है सभी बच्चों को, सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करती है कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है। कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप कौन सा है, बताइए। नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। तो यहां पर सही है आपका ऑप्शन पहला, नोटबुक, जो कि कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सा आवश्यक है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, निम्न में कौन एक रैम का हिस्सा है। कौन एक रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का हिस्सा है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, मैग्नेटिक कोर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एल्गोरिथम में एक चूक डैश है जो गलत परिणाम का कारण बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम में एक चूक है जो गलत परिणाम का कारण बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। ऑप्शन पहला करेक्ट है, लॉजिकल एरर। बेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को डैश कहते हैं, बताइए। बग्स, एंटीवायरस, होल्स या ओवरलैप्स? तो यहां पर हो जाएगा ओवरलैप्स। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ओवरलैप्स, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। सॉफ्टवेयर दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल हैं। अब वो कौन कौन सी दो प्रमुख श्रेणी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी, पर्सनल प्रोडक्टिविटी एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सही जवाब है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब बताइए यहां पर क्या हो सकता है सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक पिक्सल क्या है? एक पिक्सल निम्न में से क्या है, बताइए। तो यहां पर हो जाएगा सी, एक तस्वीर का छोटा रिजॉल्वेबल हिस्सा होता है एक पिक्सल। कंप्यूटर शब्दावली में कैड का क्या अर्थ है? ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में कैड का फुल फॉर्म आपको बताना है। कैड क्या है? यहां पर हो जाएगा सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यूनिकोड क्या है? आपको बताना है यूनिकोड क्या है। यूनिकोड क्या है? कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। निम्न में अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है। निम्न में अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है, इसमें से कौन सा है राइट आंसर? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो कंप्यूटर। ध्यान रखना है, माइक्रो कंप्यूटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में क्या आमतौर पर महंगा होता है? ठीक है, इसमें से क्या आमतौर पर महंगा होता है? सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर? इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेजी से कर सकता है। ठीक है, विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेजी से कर सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी है आपका सुपर कंप्यूटर। 21 में आपको बताना है, निम्न में कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, बताइए। इसमें से कौन सा आपका सही जवाब है? यहां पर बी ऑप्शन राइट है। पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को डैश कहा जाता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रोग्राम, हो ना। ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पे, प्रोग्राम कहा जाता है। 23 में बताना है, कौन सा बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एपीएल का पूरा नाम क्या होता है? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है एपीएल का फुल फॉर्म, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है?
तो यहाँ पर करेक्ट है लैन, जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन बताना है उबंटू यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है जिसे कैनोनिकल लिमिटेड कहा जाता है। सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल करेक्ट है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या ये सही है? उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन यहां पर भी पहला आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं, टोटल जो मेनू की संख्या होती है वो 11 होती है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में टोटल जो मेनू होते हैं वो आपके 11 होते हैं, इसको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी टोटल मेनू 11 होते हैं, ध्यान रखना है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, इसमें मेनू की संख्या केवल 10 होती है, तो इसको भी ध्यान रखना है, कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इम्प्रेस में 10, बाकी सब में 11। डक डक गो निम्न में से क्या है? डक डक गो निम्न में से क्या है, बताइए। तो एक सर्च इंजन है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, एक सर्च इंजन है। ओके, अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम को हम वेब ब्राउजर में भी लॉगिन कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। क्या इंस्टाग्राम को आप वेब ब्राउजर में भी लॉगिन कर सकते हैं? तो सही जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं, आप वेब ब्राउजर में भी लॉगिन कर सकते हैं। और आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप अपने क्वेश्चन हमें जरूर भेजें। क्वेश्चन आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।